Hello students, once again welcome to the class. I am Purnima, PGT Computer Science in Kendriya Vidyalaya Sangathan, and we were discussing output finding questions and questions of understanding and application based questions of various topics. ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था strings के बारे में and today we will move on to another sequence that is list. अब आप देख रहे हो सामने एक कोडिंग है हमारे, ठीक है, एंड इस कोडिंग में मैंने एक लिस्ट ली है विच इज़ हैविंग अ नेस्टेड लिस्ट इन इटसेल्फ, ठीक है, और इसमें फिर मैं अब बहुत सारी स्लाइसिंग ऑपरेशंस लगा रही हूँ और उनको प्रिंट करवा रही हूँ. तो एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं और फिर समझते हैं कि किस तरीके से ये आउटपुट आया. ओके, तो हेयर यू कैन सी. अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैं प्रिंट कर रही हूँ LST 3 4, मतलब मैं स्लाइसिंग कर रही हूँ. थर्ड इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करूँगी और 4-1 इंडेक्स तक जाऊँगी, मतलब सिर्फ थर्ड इंडेक्स एलिमेंट ही मेरा आ जाएगा. सिर्फ थर्ड इंडेक्स एलिमेंट आया तो ये एक नेस्टेड लिस्ट है एंड दिस विल बी प्रिंटेड. ये तो अपने आप में एक लिस्ट है ही, और क्योंकि मैं लिस्ट को ही स्लाइस कर रही हूँ तो ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे मेरे एंड इट विल बी प्रिंटेड लाइक दिस. ठीक है, अब ये जो मैंने स्लाइस आउट किया है उसी को अगर मैं ऐसे लूँ कि उसका 0th एलिमेंट क्या है, ठीक है, ये मेरी स्लाइस हो गई और इस स्लाइस पे जो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो मेरा क्या था, ये नेस्टेड लिस्ट थी. तो अब मैं सिर्फ इस इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट कर रही हूँ इन दिस सब लिस्ट. ठीक है, तो मेरा ये अब सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ प्रिंट हो गया. तो ये आई होप इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा. प्रिंट मेरा वही हो रहा है, फ्यू वर्ड्स, लेकिन यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स आ रही हैं और यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट्स आ रही हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे मैं अगर किसी भी सब लिस्ट को प्रिंट करती हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको 4 की जगह 5 कर लेती हूँ, चलो ठीक है. अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ अगर, तो मेरा फ्यू वर्ड्स और दैट ये प्रिंट होगा. अब ये फ्यू वर्ड्स जो नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है, और दैट मेरा उसका फिर अगला एलिमेंट हो गया और ये पूरा का पूरा मेरा स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंट हो रहा है, राइट. तो यहीं पर अगर मैं इस दैट को हटा दूंगी तो ये ब्रैकेट मेरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना. तो बस उतना सा डिफरेंस है कि मैं 3-4 एलिमेंट को ले रही थी इन द प्रीवियस केस, यहाँ पे 3-4 को ले रही थी और वो जो सब लिस्ट मेरी प्रिंट हो रही थी दैट सब लिस्ट वॉज इटसेल्फ अ लिस्ट. तो इसलिए ये मेरे डबल ब्रैकेट्स यहाँ पे आ रहे थे और इन द सेकेंड स्टेटमेंट मेरे डबल ब्रैकेट ना आके सिंगल ब्रैकेट आए हैं, राइट. फिर जो मैं प्रिंट कर रही हूँ थर्ड स्टेटमेंट को देखो, अब आप प्रिंट 3:4 0. अब 0th एलिमेंट उसका क्या था, ये वाली नेस्टेड लिस्ट, और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फ्यू, राइट. सॉरी फ्यू नहीं, ये तो 0th इंडेक्स है. इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो है वर्ड्स, तो मेरा वर्ड्स यहाँ पे प्रिंट हो गया. देन इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट 0th, अब ये वर्ड्स जो है ये भी अपने आप में एक सीक्वेंस है, स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इसकी भी इंडेक्सिंग है, स्ट्रिंग की भी अपने आप में इंडेक्सिंग होती है ना. तो मतलब ये हम नेस्टेड के अंदर नेस्टेड हम जाते जा रहे हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. मेरी मेन लिस्ट है, उसके अंदर मेरी जो ये मेन लिस्ट एक सीक्वेंस हो गई, उसके अंदर ये अपने आप में एक सीक्वेंस है, ये अपने आप में एक सीक्वेंस है. दिस इज, क्योंकि स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस ही होती है. देन दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस एंड अ नेस्टेड सीक्वेंस. नेस्टेड सीक्वेंस कैसे कि ये सब लिस्ट है, एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर फिर मेरी फिर से सीक्वेंसेस हैं. तो इसलिए मेरी ये इतनी सारी इंडेक्सिंग जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पा रही हैं. तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये वर्ड्स कैसे आया. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं थर्ड एलिमेंट पे गई, थर्ड एलिमेंट का 0th इंडेक्स मैंने मतलब ये इस सब लिस्ट में गई, मैं इस सब लिस्ट का 0th इंडेक्स, तो मेरे को ये थर्ड एलिमेंट जो सब लिस्ट है वो मिल गई, उसका फिर फर्स्ट एलिमेंट मिल गया तो वो वर्ड्स है, तो वो वर्ड्स मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया. और उसी में जब मैं फर्दर स्लाइसिंग लगाऊं, मतलब इंडेक्स वैल्यू मैं देखूंगी, तो अब यहाँ पर उसकी सेकंड इंडेक्स वैल्यू, तो वर्ड्स की सेकंड इंडेक्स वैल्यू देखो, W की इंडेक्स वैल्यू हो गई 0, O की इंडेक्स वैल्यू हो गई 1 और R की इंडेक्स वैल्यू हो गई 2. तो इस वाली सीक्वेंस की सेकेंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू रही मेरी, R. सो मेरा प्रिंट हो गया यहाँ पे R. ठीक है, तो आई होप ये चारों स्टेटमेंट आपको समझ में आई होंगी कि कैसे प्रिंट हो रहा है ये मेरा.
देन अब मैं कर रही हूँ फ्यू इन LST। तो LST के अंदर फ्यू नाम का कोई एलिमेंट नहीं है, ये है ज़रूर फ्यू यहाँ पे, लेकिन ये एक नेस्टेड लिस्ट के अंदर है। तो अगर मैं LST के एलिमेंट को देखूंगी तो उसमें फ्यू नाम का कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये जो इन ऑपरेटर है ये यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है और मेरा क्या प्रिंट हो जा रहा है, फॉल्स। ठीक है, फ्यू इन LST3। अब मैं थर्ड इंडेक्स पे अगर उस इन ऑपरेटर को यूज़ करके और फिर फ्यू की अकरेंस को चेक कर रही हूँ तो ये मेरा ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे मेरी एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर ये एलिमेंट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसने रिटर्न किया ट्रू। देन मैं प्रिंट कर रही हूँ LST1 प्लस LST3, मतलब मैं LST1 को और LST3 को कंकैटिनेट कर रही हूँ यहाँ पे, राइट। तो LST1 पे मेरा क्या है, 0 1, ये R है, ठीक है, और LST3 पे मेरा क्या है, फ्यू वर्ड्स। तो R को और फ्यू वर्ड्स को इसने कंकैटिनेट कर दिया, प्रिंट कर दिया। देन मैं कर रही हूँ प्रिंट LST4 से लेके एंड वैल्यू तक जा रही हूँ, एंड मतलब मैं लिस्ट के एंड तक जाऊँगी। तो LST4 पे क्या है, दैट वी विल यूज़। तो ये चारों एलिमेंट मेरे यहाँ पे प्रिंट हो गए। और लास्ट में मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट LST 0th इंडेक्स से स्टार्ट करूँगी, एंडिंग वैल्यू मैंने नहीं दी है तो मैं लिस्ट के एंड तक जाऊँगी, और स्टेप वैल्यू मैंने 2 दी है तो एक एक एलिमेंट को स्किप करती जाऊँगी। तो मैंने दीज, फिर R को स्किप कर दिया A, फिर फ्यू वर्ड्स को स्किप कर दिया दैट, और फिर V को स्किप कर दिया विल, और यूज़ स्किप हो ही जाएगा। तो दीज दैट विल, ये मेरा प्रिंट हो गया। तो ये सारी स्लाइसिंग आपको समझ में आ गई होंगी। देन मूविंग ऑन, अब मैंने वही कंसेप्ट किया कि मैंने कमेंट में लिख के रख लिए थे अपने सारी कोडिंग, तो एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ फ्रॉम अ स्ट्रिंग। लिस्ट फंक्शन लगा के मैंने एक स्ट्रिंग से एक लिस्ट क्रिएट की, दैट इज प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, हमने पढ़ा था लिस्ट्स आर म्यूटेबल, और हमने लिस्ट को अपडेट करना भी सीखा था यूजिंग स्लाइसिंग, कि मतलब स्लाइस की जगह ये, अब ये जो 2:3 ये जो स्लाइस है, तो 2:3 स्लाइस मतलब मैं सिर्फ सेकेंड एलिमेंट को ले रही हूँ जो 2 इंडेक्स पे है। तो 2 इंडेक्स पे मेरा एलिमेंट क्या है, O, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, ब्लैंक से। बेसिकली ये स्टेटमेंट मेरी क्या कर रही है, ये एक लिस्ट क्रिएट कर रही है, कमेंट में लिख लेते हैं हम, L मेरी एक लिस्ट क्रिएट हो रही है यहाँ पे विद द एलिमेंट्स P R O B L और E एंड M, राइट। ये लिस्ट मेरी क्रिएट हो रही है इन दिस स्टेटमेंट, और जब मैं ये स्लाइस लगा रही हूँ तो 2:3 का जो मेरा स्लाइस है, दैट इज दिस एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लैंक लिस्ट। तो मतलब बेसिकली ये एलिमेंट मेरा डिसअपियर हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट के बाद मेरी लिस्ट अपडेट हो गई एज PRBLEM, ठीक है। तो जब मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूँगी तो मेरी ये लिस्ट प्रिंट हो जानी चाहिए। और फिर मैं क्या कर रही हूँ, 2:5, अब ये मेरी लिस्ट अपडेट हो चुकी है, राइट। इस स्टेटमेंट के बाद मेरी लिस्ट अपडेट हो चुकी है, तो अब 2:5 की इसकी स्लाइस निकाल लो। तो 0 1 2 3 एंड 4 ये 3 एलिमेंट्स आ गए, 5th एलिमेंट को हम नहीं लेंगे, और ये सब के सब रिप्लेस हो जा रहे हैं ब्लैंक लिस्ट से। तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एलिमेंट्स भी डिसअपियर हो जाएंगे, और लास्ट में मेरा रह जाएगा लिस्ट में, जो मेरी लिस्ट लास्ट मॉडिफाई हो जाएगी वो होगी PRM। तो जब मैं सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगी तो मेरी ये वाली जो सब लिस्ट है, ये वाली जो मॉडिफाइड लिस्ट है वो प्रिंट हो जानी चाहिए। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखो, अब इनिशियली मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में क्या होगा, मेरा O गायब हो जाएगा और बाकी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, तो वही हुआ। और सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट में क्या हुआ, मेरा PRM की एक लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो गई, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। देन मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
इनको अभी नहीं देखते, लेट्स फोकस ऑन दिस ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है LST, जिसमें 13, 18, 11, 16, 13, 18, 13 ये एलिमेंट्स हैं मेरे। अब मैं कर रही हूँ, अब यहाँ पे मैंने लिस्ट फंक्शंस को यूज़ किया है। मैं सारे लिस्ट के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक रिवीजन आपको हर टॉपिक से मिल जाए और क्वेश्चंस का भी थोड़ा आइडिया हो जाए। तो मैंने यहाँ पे किया प्रिंट LST.index18। तो अब ये इंडेक्स फंक्शन क्या करता है हमारा कि जो फर्स्ट अकरेंस ऑफ आइटम होती है या फर्स्ट अकरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, उसकी इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करता है। तो 18 यहाँ पे मेरी लिस्ट में 2 बार अकर कर रहा है, लेकिन जो इसकी फर्स्ट अकरेंस है उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 1। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये 1 प्रिंट करेगी। और काउंट फंक्शन मेरा क्या करता है, काउंट करता है टोटल अकरेंस को। तो 18 मेरा 2 टाइम्स अकर कर रहा है लिस्ट में, तो ये 2 रिटर्न करेगा, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट मेरी 2 प्रिंट करेगी, ये 1 प्रिंट करेगी, ये 2 प्रिंट करेगी, ठीक है। अब अपेंड फंक्शन क्या करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लिस्ट के एंड में ऐड कर देता है। अपेंड जब भी करेगा तो वो हमेशा लास्ट में करेगा, राइट। तो और काउंट 13 क्या रिटर्न करेगा, 13 कितनी बार अकर कर रहा है देखो, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो काउंट 13 जो है वो ये फंक्शन मेरा 3 रिटर्न करेगा और 3 वैल्यू जो है वो मेरी ओरिजिनल लिस्ट में लास्ट में अपेंड हो जाएगी। तो जब मैं लिस्ट को प्रिंट करूंगी तो ये सेम लिस्ट अलॉन्ग विथ 3 एट द एंड प्रिंट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा था ये, इसमें कुछ भी ऐसा था नहीं जो मुश्किल लगे आपको समझने में। ये देखो 1 प्रिंट कर दिया फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट ने, सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट ने 2 प्रिंट कर दिया और थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट ने मेरी लिस्ट को प्रिंट किया है और 3 यहाँ पे अपेंड हो गया है। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत सिंपल है, अभी इसको नहीं देखते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे फोकस करते हैं। अब मैंने 3 लिस्ट क्रिएट किए, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन किया है ऑब्वियसली, A, B, C एंड ऑल 3 लिस्ट्स आर आइडेंटिकल। अब मैं कर रही हूँ प्रिंट A इक्वल टू B, तो A और B ये दोनों लिस्ट मेरी इक्वल हैं, तो ये मेरा ट्रू प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन जब मैं प्रिंट करूंगी A इज B, तो ये जो इज ऑपरेटर है ये मेरे मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को चेक करता है। और एड्रेस कभी भी 2 ऑब्जेक्ट का सेम नहीं हो सकता। 2 ऑब्जेक्ट अगर इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में, आपके मेमोरी स्पेस में अलग अलग मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो फिर उनका ऑब्वियसली मेमोरी एड्रेस भी डिफरेंट होगा। और जब मेमोरी एड्रेस डिफरेंट होगा तो ये इज ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। इज ऑपरेटर ट्रू खाली जब रिटर्न करता है जब उनका मेमोरी एड्रेस सेम हो, राइट। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट मेरी ट्रू प्रिंट करेगी और एक फॉल्स प्रिंट करेगी, ये देख लो, ठीक है। नथिंग बिग। मूविंग ऑन अगेन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है 3 to 5 और ये 3 to 5 यहाँ पर मेरी कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं, क्योंकि मैंने इनको कोट्स में इनक्लोज किया है। सो दीज आर माय कैरेक्टर वैल्यूज़, या तुम इनको मतलब स्ट्रिंग बोल सकते हो, दे विल बिलोंग टू द क्लास स्ट्रिंग, ठीक है। और एक मैंने एक सीक्वेंस क्रिएट की है विच इज़ ब्लैंक स्ट्रिंग, या ब्लैंक नहीं कहेंगे, स्ट्रिंग विथ सिंगल कैरेक्टर ब्लैंक स्पेस, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ वाइल x, मतलब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरे x में एलिमेंट्स हैं तब तक क्या करेगा, y इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स माइनस 1। y मेरा क्या है ब्लैंक स्पेस, x माइनस 1 इंडेक्स पे मेरी क्या वैल्यू है 5, तो 5 यहाँ पे अपेंड हो गया y के अंदर। अब मेरा y हो गया, कमेंट में लिख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा आसान रहेगा। तो y मेरा हो गया ब्लैंक स्पेस प्लस 5, या इसको आप यूं कह लो दिस इज इक्वल टू, राइट, ये बन गया मेरा, ठीक है। और x को कर दिया मैंने, अब ये मैं स्लाइसिंग कर रही हूँ, स्टार्टिंग एलिमेंट से लूँगी क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू मैंने कुछ भी नहीं दी है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स से जाऊँगी और कहाँ तक जाऊँगी, लेंथ ऑफ x माइनस 1 तक। लेंथ ऑफ x क्या है 3 माइनस 1 मतलब 2 तक, मतलब मैं 2 माइनस 1 इंडेक्स वैल्यू तक स्लाइस करूँगी उसको, ठीक है। तो स्टार्टिंग से शुरू किया 3,
और 2 माइनस 1 इंडेक्स मतलब 1 इंडेक्स तक जाऊंगी तो 0 और 1 इंडेक्स वैल्यू 3 और 2 को मैं ले लूँगी। तो अब मेरी x जो है, जो लिस्ट है मेरी, वो मॉडिफाई हो गई एज, इसको भी लिख लेते हैं, है ना, x अब मेरी मॉडिफाई हो गई है एज 3 और 5, सॉरी 2, ठीक है। अब अगेन मैं लूप की स्टार्टिंग पे गई और y को कर दिया मैंने y प्लस x माइनस 1। अब x माइनस 1 पे मेरी वैल्यू क्या है, 2, तो इसमें मेरा ये क्या हो रहा है, अपेंड, 2 अपेंड हो रहा है। सो दिस इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस 5 2, राइट। और ये अब लेन x में अब मेरी वैल्यू क्या है, 2, तो 2 माइनस 1 मतलब 1, तो और एंडिंग इंडेक्स जो मेरा स्लाइस का है वो 1 है, तो मैं 1 माइनस 1 मतलब सिर्फ 0th इंडेक्स वैल्यू को लूँगी, तो मेरी लिस्ट बच गई सिर्फ इतनी एट द एंड ऑफ सेकेंड आइट्रेशन ऑफ वाइल लूप, राइट। और अब मैं फिर से वाइल स्टेटमेंट पे गई। अब मेरा हो गया y इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स माइनस 1, माइनस 1 इंडेक्स पे मेरी 3 वैल्यू है और 0 इंडेक्स पे भी मेरी 3 वैल्यू है, सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो ये अपेंड हो गई इसमें, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रिंग बन गई ब्लैंक स्पेस 5 2 3, राइट। अब लास्ट वैल्यू जो मुझे y की मिली वो मिली 5 2 3, ब्लैंक स्पेस 5 2 3, ठीक है। और x मेरा अब फिर से जब मैं इसको रिड्यूस करूँगी तो ये x मेरी हो गई ब्लैंक, राइट। और जब मेरा x ब्लैंक हो गया तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, मैं लूप से बाहर आ गई। मैंने प्रिंट किया y को, तो y को प्रिंट किया तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या प्रिंट करेगी, 5 2 3, राइट। और प्रिंट किया x को, तो x में मेरा क्या प्रिंट होगा, ये मेरी ब्लैंक लिस्ट है तो ब्लैंक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। टाइप x को जब मैं करूँ, टाइप फंक्शन मैंने कल भी बताया था आपको, टाइप फंक्शन जो है वो उसका डेटा टाइप बताता है। तो x का डेटा टाइप क्या है, लिस्ट, और y का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो ये प्रिंट करेगा क्लास इसकी लिस्ट और इसकी स्ट्रिंग। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो देखो 5 2 3 अलॉन्ग विथ ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे देखो आप स्टार्टिंग में एक ब्लैंक स्पेस भी आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि मैंने ब्लैंक स्पेस लिया था। सेकंड में मेरी ब्लैंक लिस्ट प्रिंट हो गई और थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट में क्लास लिस्ट एंड क्लास स्ट्रिंग। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये वाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी था। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान है, ध्यान से देखना। मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है, नम लिस्ट, जिसमें 1 5 2 3 6 6 9 ये मैंने क्वेश्चन एलिमेंट्स लिए हैं। एंड आई हैव इनिशियलाइज्ड 3 वैल्यूज़ पॉज, ऑड्स एंड इवन्स एज 0। अब लेंथ के अंदर मैंने लिस्ट की लेंथ ले ली लेन फंक्शन यूज़ करके, तो लिस्ट की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 एलिमेंट्स हैं। तो और जब तक पोजीशन जो है वो लेंथ से छोटा है, मतलब 0 से मेरा ये स्टार्ट हुआ और 6 तक जाएगा, ठीक है। इफ़ नम लिस्ट पोजीशन mod 2 इक्वल टू 0, तो इवन्स को +1 कर दो, नहीं तो ऑड्स को +1 कर दो। मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि मैं पूरी लिस्ट को ट्रेस आउट कर रही हूँ, और जहाँ पे मेरे को इवन एलिमेंट मिल रहा है तो मैं इवन्स की काउंटिंग बढ़ा दे रही हूँ, और जहाँ पे मेरे को ऑड एलिमेंट मिल रहा है मैं ऑड की काउंटिंग बढ़ा दे रही हूँ। फिर मैं पोजीशन को पोजीशन +1 कर रही हूँ, क्योंकि वाइल लूप है तो अपडेशन मेरे को बॉडी के अंदर करना पड़ेगा, राइट। लास्ट में लूप से बाहर निकल के मैं चेक कर रही हूँ, इफ़ ऑड्स इज ग्रेटर देन इवन्स तो प्रिंट बैलेंस्ड ऑडिटी, मतलब ये जो हैं मेरे ऑडली बैलेंस्ड है मेरी जो लिस्ट है, नहीं तो मैं कुछ भी प्रिंट नहीं कर रही हूँ। तो अब आपसे पूछा जाए कि ये कोडिंग कर क्या रही है, तो यू कैन वेरी वेल टेल कि क्या कर रही है। ये ऑड और इवन एलिमेंट्स को काउंट कर रही है कि ये हैं कितने कितने हैं लिस्ट में, और फिर कंपेयर कर रही है कि ऑड ज़्यादा है या नहीं है, राइट। और जब मैं प्रिंट करूँगी तो ऑब्वियसली अभी देखो जो मेरे ऑड एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं लिस्ट में, 1 2 3 और 4, और इवन एलिमेंट कितने हैं, 3। तो मेरा ये क्या प्रिंट करेगा, बैलेंस्ड ऑडिटी प्रिंट कर दिया, सिंपल है।
So this is all about output finding questions, application based questions of list. और भी बहुत क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक्स में से, और क्वेश्चन बैंक लेना आज के टाइम पे मुश्किल नहीं है, इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, नहीं तो बुक सेलर के पास भी बहुत मिल जाते हैं. यू कीप ऑन ट्राइंग द क्वेश्चंस एंड इफ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन email me at csiptutorials@gmail.com. और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं दे कैन कॉल मी एट एनी टाइम. थैंक यू सो मच.